हेलो। हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। पिछले 3 दिन से हमने क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ कारणों से मैं बिजी था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक प्रतिशत में पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देखना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एंड राजस्थान पुलिस वाले और जिस भी एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट पूछा जाता है तो आप सभी देख सकते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी सभी साथियों तक शेयर कर दे। साथियों, मेरे पास टाइम थोड़ा कम बचा है क्योंकि मेरे कुछ समय बाद ही ड्यूटी जाना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन तो अच्छे से सोल्व करूंगा लेकिन मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, चलो। मैंने ये क्लास करवा दी थी पहले, 1 घंटे पहले। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे थे, लाइट चली गई, पूरी क्लास डिलीट हो गई, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम नहीं दूंगा। लिखना आपको वीडियो को रोक के पड़ेगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 41, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44% घट जाता है। उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखो, मान लिया किसी कर्मचारी का वेतन कितना है, 100। ठीक है, पहले 50% बढ़ता है। सभी संख्याएं अपने आप में 100% है। पहले उसका वेतन अपने आप में 100% था, चाहे उसको 1000 मिले, 2000 मिले, जो भी मिले। ठीक है, मान लिया हमने माना कि उसको वेतन मिलता है 100 रुपए। पहले कितना बढ़ता है, 50%। 50% बढ़ेगा तो मतलब 150/100। ठीक है, उसके बाद 44% घटता है। उसके बाद 44% घटता है तो इसका मतलब 56/100। ठीक है, चलो। अब देखो, 100 से ये 100 कट गया, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। ठीक है, 2 का भाग हम इसमें देंगे 56 में, तो हमारे पास कितना बचेगा, 28। 28 दूना 56। ठीक है, 28 को जब हम 3 से गुणा कर देंगे, 28 को जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा शायद 84। 84 आ जाएगा, 84%। कितने परसेंट की कमी आई, तो हमारे पास हम बता सकते हैं हमारे पास कमी कितने की आई, 16% की कमी आई। 16% की कमी आई। ठीक है, क्योंकि पहले 100 था अपने आप में, अब कितना बचा है, 84%। कमी कितने की आई, 16% की। ठीक है, चलो, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप नोट करना चाहो तो इसको वीडियो को रोक के और नोट कर सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया, 16% की कमी हुई है। हाँ, 16% की कमी हुई है। 16% की कमी हुई है। 16% की कमी हुई है। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है और उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं इसका। इसका मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। मान लिया ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, आयत बन गया। हाँ, आयत बन गया। चलो, ये कोई वर्ग है, इसकी ये भुजा 10, ये भुजा 10, ये भुजा 10, ये भुजा 10। ठीक है, प्रत्येक भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में सभी भुजा समान होती है। एक भुजा में वृद्धि होगी तो सभी भुजाओं में होगी। इसकी भुजा में वृद्धि होती है 40% की। 40% की वृद्धि करवाते हैं। तो 10 में जब हम 40% की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। ये 14, ये 14, ये 14। इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, कितना हो जाएगा, 196। 196 ये आ गया है ना, 196। ओके, 196। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखो, पहले 100 था, अब कितना वृद्धि हो गई, 96 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई है, 96 की वृद्धि हुई है। कितने की, 96 की। 96 प्लस हुआ है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना, 96 की वृद्धि हुई है कितने पर, 100 पर। प्रतिशत बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करेगा। ठीक है, अब देखो, 100 से ये 100 कट गया, कितना बचा, 96% की वृद्धि। 96% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं, आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है, किसी वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखना हमको, हमको लास्ट वाला शब्द देखना है कि पूछा क्या है, और शुरू वाला देखना है, किसमें वृद्धि हो रही है, वर्ग की भुजा में। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स गुणा एक्स। एक्स कितने बार आ रहा है 2 बार, एक्स क्या है भुजा, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 बार इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें भी करनी पड़ेगी, कितने परसेंट की 140%, सॉरी 40% की। क्या लिखना पड़ेगा 140 140, या तो ऐसे कर लो, ठीक है। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। जब ऊपर दो टर्म आ जाएं, दो संख्या वाली दो टर्म आ जाएं, सॉरी दो टर्म आ जाएं, तो नीचे 100 लगा देना है 100। और जब आयतन वगैरह की बात आ जाए, यहां पर क्षेत्रफल की बात आ रही है, अगर आयतन वाली बात आ जाए तो यहां पर 3 आएगा क्योंकि उसका क्यूब में होता है, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा 100 से डबल बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ऊपर 2 है तो नीचे क्या करेंगे हम 100 का भाग दे देंगे। अब देखो काट के देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना बचा 196%। वृद्धि कितनी हुई 96% की वृद्धि, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है जैसे ये बोल रहा है वैसे करते जाओ, जैसे ये बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा 140% गुणा 140%, क्योंकि 2 बार है ना एक्स एक्स, क्षेत्रफल में क्या आता है 2 बार। 140% 140%, ठीक है। 140% 140%, ओके आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, ऊपर क्या बचा 14 गुणा 14 196 बटा 100। हमको क्या बनाना है प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। बात तो ठीक है गुरुजी। ये लो कितना आया 196%। वृद्धि कितनी हुई 96% की, 96% की वृद्धि। पहले 100 था, अब कितना बचा 96। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये डायग्राम बना के कर लो, अगर आपको फेल होना है तो ये डायग्राम बना के कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर 2 की टर्म है, तो ये 2 की टर्म है तो 140 140, ऊपर यदि 2 टर्म है तो नीचे 100 से गुणा कर दो, ऊपर यदि 3 टर्म आती हैं, 3 टर्म आती हैं तो नीचे 100 गुणा 100 कर दो, ठीक है। चलो नोट कर लो, है ना, दिख गया है ना आपको, ओके। आगे चलते हैं। उसी प्रकार किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% बढ़ा दी जाती है, क्या त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं पाई गुणा आर गुणा आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आर आर कितने बार है 2 बार, तो वृद्धि कितनी बार हो जाएगी 2 बार। तो देखो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे 105 गुणा 105, ठीक है। ऊपर 2 टर्म है तो नीचे 100 लिख दिया, ठीक है। अब देखो उत्तर क्या आता है, उत्तर क्या आता है 5 20 बार, ये कट गया 21 बार, ये कट गया 4 बार 5 से, ये कट गया 21 बार। जब हम 21 गुणा 21 करेंगे तो क्या आता है 441 और नीचे 4 का जब हम भाग 441 में देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4 एकम 4 4 एकम 4 0.25%, ठीक है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 10.25% ज्यादा है, यानी कि 10.25% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई। ये लो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा आर 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 कितने बार है 2 बार, तो 2 बार ही वृद्धि कर दो ना त्रिज्या में। त्रिज्या कितने बार है 2 बार, 105 गुणा 105, ऊपर 2 टर्म है तो नीचे 1 बार 100 लगा दो, काटा 441 बटा 4 प्रतिशत लगा दो लास्ट में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। जब एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ओके। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6x स्क्वायर, जिसको क्या लिख सकते हैं हम 6 गुणा x गुणा x। हमको 6 से तो मतलब ही नहीं, हमको तो वृद्धि किस में करनी है भुजा में। जैसे मान लिया एक है भुजा,
इसको हम दुगुनी कर दें, इसको हम दुगुनी कर दें तो कितना हो जाएगा, डबल हो गया। अपने आप में 100% है, कितने हो गई, 200% हो गई ना। प्रत्येक भुजा को दुगुनी करने पर वो अपनी 200% हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो क्या करते हैं, कितनी हो रही है, 200%। कितनी हो रही है, 200%। एक बार, दो बार, 200 गुणा 200, ऊपर दो टर्म है तो नीचे 100 लगा दो। ठीक है, नीचे 100 लगा दो, 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400, क्या हो गया, 400%। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 300 ज्यादा है, 300% की वृद्धि। कितनी हो गई, 300% की वृद्धि हो गई। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में, बात आई क्या समझ में। अगर बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों बैठे हो, देख भी रहे हो और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, उसी से हमको हौसला मिलता है, मैं अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकता हूँ अगर आप सब्सक्राइब अच्छे से कर लो। सभी साथी, जो भी साथी देखता है वो सब्सक्राइब करे, साथियों तक शेयर करे, ताकि मेरे को भी हौसला मिलता रहे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश करता रहूं। ठीक है, वैसे मैं कंटेंट अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, लेकिन उससे एक अलग ही हौसला मिलता है। ठीक है, एक कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की कुल आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। चलो चलो, कपड़े का मूल्य, 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 ठीक है। स्टार्टिंग में मान लिया हमने कितना है, 100, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है। कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है, बाद में कितना हो जाता है, 25% कम हो जाता है, तो इसका मतलब 75 हो जाता है। ठीक है, तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, यानी कि ग्राहक, ग्राहक मान लो पहले कितने आते हैं, पहले ग्राहक आते हैं 10 ग्राहक आते हैं। ठीक है, अब कपड़े की बिक्री बोल दो या ग्राहकों की संख्या बोल दो, ग्राहक आएंगे तभी तो बिक्री होगी, बिक्री बोल दो या ग्राहकों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। इसमें जब हम 20% की वृद्धि करते हैं, किसमें, इन ग्राहकों में, ग्राहकों में 20% की हम वृद्धि करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12, कितना आ जाएगा, 12, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 10 में 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ग्राहक आने लग गए 12। एक कपड़े का मूल्य कितना है, 100 है, तो 10 ग्राहक 10 कपड़े ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। जब 12 ग्राहक 75 रुपए में एक कपड़ा ले जाएंगे तो कितना का ले जाएगा, 75, 75 दाया 750, 75 दो 900, 900। ठीक है, कमी हो रही है, आमदनी में कमी हो रही है। ये पूछ रहा है आय, आय में कमी हो रही है, आय में कमी कितनी की हो रही है, आय में कमी कितनी की हो रही है, आप बताओ, आय में कमी कितने की हो रही है, आय में कमी कितने की हो रही है, 100%, 100 की कमी हो रही है। ठीक है, कितने की कमी हो रही है, 100 की, कितने की कमी हो रही है, 100 की, कितने पर, 1000 पर कमी हो रही है, 1000 पर। ठीक है, कितने पर कमी हो रही है, 1000 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर दो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 100 में गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 काट दिया, 10%, 10% की कमी। कमी का पता तो हमें यहीं चल गया कि 100 से 900 हो रहा है, 1000 से 900 हो रहा है तो कमी हो गई। ठीक है भाई, 10% की कमी हो गई, 10%, 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। ठीक है, नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अपने पास टाइम इतना नहीं है। चलो, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% की कमी कर दी जाती है, तो परिणाम स्वरूप मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो मान लिया मजदूर, मजदूर पहले कितने थे, 100, इनकी संख्या 25% बढ़ जाती है तो कितने हो गई, 125। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, किसमें, मजदूरी में, मजदूरी में। ठीक है, पहले मान लिया कि कितने देते थे, इनको रुपए देते थे 100। ठीक है, अब रुपए कितने दे रहे हैं, 25% की कमी कर दो, अब रुपए कितने दे रहे हैं, इनको मजदूरी दे रहे हैं 75, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी इनकी, तो परिणाम स्वरूप मजदूरी कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। यहां पर इनकी कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी 75 पंजा
75 पंजा 375, 5 25, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो कमी कितने की हो रही है, कमी कितने की हो रही है, कमी कितने की हो रही है, कमी हो रही है 625 की, कमी हो रही है 625 की। कितने की कमी हो रही है, 625 की कमी हो रही है। यहाँ पर कमी हो रही है भाई 625 की, 625 की। ओके, 625 की कमी हो रही है। अब ये देखो, आप ध्यान से देखो, 625 की कमी हो रही है किस पर, 1000 में से, 1000 में से कमी हो रही है किसकी, 625 की कमी हो रही है 1000 पर। गुणा 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए कि कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। देखो 2 0 से 2 0, ठीक है, ऊपर क्या है 25, 625, ऊपर क्या है 625। ये भाई देखो यहाँ पर क्या है 10,000 है, ये यहाँ पर क्या है 10,000 है। तो 2 0 से 2 0, यहाँ पर नीचे क्या बचा 100, नीचे क्या बचा 625, 625 बटा 100। जब 100 का भाग हम इसमें देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, चाहे काट लो 25 25 से काट लो, देखो ऐसे भी काट सकते हैं, देखो ऐसे भी काट सकते हैं हम। देखो डायरेक्ट आंसर तो क्या आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। वैसे देखो 6.25 कैसे बताया मैं, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। नीचे अगर 10 होता तो 62.5 हो जाता, ठीक है, और नीचे अगर 1000 होता तो क्या आ जाता 0.625, ये आंसर आ जाता। ठीक है, ये आप सीख जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो 25 चौका 100, 25 दूने 50, 25 पंजा 125, क्या बचा 25 बटा 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 25 बटा 4, 25 बटा 4, ये अपना आंसर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इसको 6.25 दिया होता इसके अंदर 6.25, देखो 25 बटा 4 प्रतिशत या 6.25 प्रतिशत। ठीक है, इसकी क्या हुई है, कमी हुई है, इसकी क्या हुई है, कमी हुई है। कमी का तो हमको पहले ही पता चल गया, पहले 10,000 आते थे, अब 9,325 ही आ रहे हैं, तो कमी तो हो ही है। ठीक है, चलो नोट कर लो, है ना, आगे चलते हैं। देखो मैं जल्दी नहीं करता इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचा है ना, नहीं तो मैं जल्दी नहीं करता, आराम आराम से पढ़ाता। मैंने पढ़ा दिया एक बार, भाई लाइट चली गई, पूरी क्लास खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए मेरे को जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, यदि एक संख्या को 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या को पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। मान लिया भाई पहले कोई संख्या है, चलो कोई संख्या है, मान लिया 100, इसको पहले 20% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ा दी, और प्राप्त संख्या को पुनः 20% बढ़ाई जाती है, पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो बताओ परिणाम क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा। तो देखो 100 से 100 कट गया, 2 0 से ये 2 0, कितना आएगा 144%। वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, 100 से ऊपर कितना है, तो 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि। ओके, आई बात समझ में, 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, आई बात समझ में। देखो मान लिया कोई संख्या है, मान लिया 100 है, उसमें 20% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ा दी, फिर प्राप्त परिणाम को पुनः 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ा दिया, तो कुल वृद्धि कितनी हुई 44%। ठीक है, आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है, वही अच्छी बात है। ठीक है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन में कुल कितना प्रतिशत था। चलो मान लिया किसी कर्मचारी का वेतन 100 है, पहले उसका वेतन 50% बढ़ा, 50% बढ़ा, फिर उसका वेतन 54% घटा, 46 बटा 100, 100 में से 54 माइनस करो, कितना बच जाएगा 46। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमारा आंसर आने वाला है, देखो 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो 25 चौका 100, 50 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 50 से काट लेते हैं, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। ठीक है, 23 बार कट गया, 23 दिया 69%। 100 से कितना कम हो गया, 100 से कितना कम हो गया ये बता दो आप तो मेरे को, 100 से कम कितना हो गया, 31% कमी, 31% कमी, 31% कमी। कमी हो 100 से तो कमी लिख दो, और अगर 100 से ऊपर आता तो वृद्धि हो जाती। ठीक है, आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है।
एक मशीन का मूल्य 10% की दर से घटता है यदि इस मशीन की कीमत वर्तमान में 1,62,000 है तो 2 वर्ष पश्चात इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, वर्तमान में कितना है 1,6,2,2,0। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10% घटता है, 90/100, 100 में से 10 घटा दिया 90/100, फिर दूसरे वर्ष घटता है 90/100। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इधर क्या बचा 9 9 81, इधर क्या बचा 1,6,0। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, अब जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने के बाद क्या आएगा, देखो जीरो का जीरो लिख दिया, और 162 को जब हम इससे गुणा करेंगे, 162 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा, देखो इधर करके देख लो, 162 को 162 गुणा 81, 2 6 1 गुणा 8 दूनी 16, 8 से 48, 49 4, 8 एकम 8 12। ठीक है, देखो 2 12 11 3, ठीक है 13 122, 13 122। ठीक है, ये आंसर लगा दो, 13 1,31,220 रुपए उसका मूल्य रहेगा, 1,31,220 रुपए। ठीक है, उसका 2 वर्ष पहले उसका मूल्य ये था। ठीक है, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य ये था। ठीक है, आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है यदि इस मशीन की कीमत वर्तमान में 1,62,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, साथ ही 2 वर्ष पहले इसका मूल्य, इसको हटाओ, इसको हटाओ है ना, बस ये आंसर है, यहां तक का, यहां तक का है 1,31,220, 1,31,220। ठीक है, अच्छी बात आई समझ में, आई ना समझ में, इसको भी काट सकते हो। देखो आप गुणा करना सीखो, बड़ी संख्या हो तो ऐसे कर लिया करो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए आपका, मेरा कहने का मतलब है गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक मशीन का मूल्य 6,250, 6,250 है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में इसका मूल्य 30% घटता है तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से देखो, वर्तमान में कितना है 6,250, पहले वर्ष में 10% घटता है, 10%, दूसरे वर्ष में 20% घटता है, और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो बताओ 3 वर्ष बाद इसका मूल्य बता देंगे। देखो 2 जीरो से, देखो 2 जीरो से, 2 जीरो से, 2 जीरो से, तो देखो ध्यान से देखना है ना, देखो ध्यान से देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और ये 2 जीरो, एक तो ये कट गई, एक ये कट गई। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो जब हम 100 का भाग इसमें दे देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, देखो क्या करना है आपको, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 पंजा 125। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8। अब देखो 7 दूनी 14 गुणा ये 9 और गुणा ये 25, एक बार इस 14 को इस 25 से गुणा कर लेते हैं, ये क्या है 9। ठीक है, 14 को 25 से गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 250, 350, 350। ठीक है, गुणा 9 कर लो, 0 9 पंज 45, 4 9 27, 31, 3150। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, रुपए 3150। ठीक है, 3150। आपको गुणा भाग करना आना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले कितना था 6,250, फिर 10% की कमी हुई, फिर 20% की, फिर 30% की, काटते चलो, ये अपने पास फाइनल आ जाएगा। ओके, इस टर्म को हटा दूं, इस टर्म को हटा दूं, इस टर्म को हटा दूं। ठीक है, ओके आगे चले, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। एक मकड़ी एक पोल पर, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 62 सही 1/2% ऊंचाई चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई याद करो। ठीक है, कितनी है 192 ऊंचाई है, पहले घंटे में कितना चढ़ी 62 सही 1/2% चढ़ी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे घंटे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे घंटे में बची हुई ऊंचाई कितनी है
यानी कि 100 में से 62 सही 1/2 माइनस कर लो। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं इसको, पहले घंटे में चढ़ी ऊंचाई, पहले घंटे में चढ़ी ऊंचाई, चढ़ी ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, अब देखो 192 ऐसे कैसे गुणा, जब हम इसको इससे गुणा करेंगे 62 दूना 124 और 1 125, 125/2 प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग दे देंगे। 192 गुणा 125, नीचे 100 आएगा तो ये दो से गुणा होकर क्या हो जाएगा 200। अब ये कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, 25 8 200 और 25 5 125। ठीक है, अब 8 से इसको काट लो, 8 को इससे काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ऊपर क्या बच गया 24 गुणा 5, 24 5 120। इसका मतलब है उसने पहले घंटे में कितनी ऊंचाई चढ़ी, कितनी ऊंचाई चढ़ी, पहले घंटे में 120 मीटर चढ़ी पहले घंटे में। शेष ऊंचाई कितनी बची, शेष ऊंचाई कितनी बची, 120 मीटर माइनस करने पर 192 में से शेष ऊंचाई, शेष ऊंचाई, शेष ऊंचाई 192 माइनस 130 कितनी बची 72। ठीक है, अब शेष ऊंचाई ये बोल रहा है कि शेष ऊंचाई का वो चढ़ी कितना, शेष ऊंचाई का चढ़ती है कितना 12 सही 1/2% है शेष ऊंचाई। शेष ऊंचाई कितनी है 72 गुणा इसका कितना चढ़ती है 12 सही 1/2% है। ठीक है, अब देखो 72 गुणा 24 1 25, 25/2% है। ठीक है, जब 72 को हम 25/2 से गुणा करेंगे, जब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे किससे गुणा हो जाएगा 100 से, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। अब देखो, अब देखो करना क्या है, अब देखो करना क्या, ध्यान से देख लो, 25 से कम 25, 25 8 200, 8 से जब हम इसको 72 को काटेंगे, 8 से जब हम 72 को काटेंगे, 8 9 72, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 1 है, 9 गुणा 1, 9 गुणा 1, 9 गुणा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये बोल रही है शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2 चढ़ जाती है यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई, तो दूसरे घंटे की तो ज्ञात की हमने, और अगले घंटे में वो शेष ऊंचाई का, शेष बची ऊंचाई का कितना चढ़ रही है 12 सही 1/2% है, तो हमने 12 सही 1/2% चढ़ा दी उसको, तो कितनी चढ़ गई दूसरे घंटे में 9 मीटर, कितनी चढ़ गई 9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में, देखो पहले घंटे में 192 का 62 सही 1/2%, इसको इससे गुणा किया 124, ये एक ऐड किया, जब ऐसे गुणा करते हैं ना 1 से 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे गुणा होता है ये, जो साथी नहीं जानता है उसके लिए। ठीक है ना, आई बात समझ में, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बताओ। तो भाइयों देखो, भाई और बहनों देखो, दोनों ही देखो, मान लिया कोई संख्या है x, उसको पहले 25% घटाया जाता है, 25% घटा दिया, फिर उसको 25% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या क्या है x, मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है, मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है, तो बताओ हमको कि जो मूल संख्या है वो क्या है। ठीक है, देखो 25 या 75, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 तिया, ये x इधर ऐसे कैसे, 5 तिया 15, नीचे 16, 4 चौक 16, इधर क्या है x माइनस 8। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया 15x, ये नीचे क्या हो गया 16, इधर क्या है x माइनस 8, x माइनस 8। ठीक है, आगे चलते हैं, इधर क्या है 15x, इधर क्या बचा 16x माइनस 16 को जब हम 8 से गुणा कर देंगे, 16 को 8 से गुणा करो, 16 कम 16, 16 2 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 4 बार हो गया, और 64 दूनी 8 बार हो जाएगा, 64 दूनी 128, 128। ठीक है, अब देखो ये क्या है 16x है, ये क्या है 16x। ठीक है, 16x 16x
माइनस 128। ठीक है, इसको तो इधर ले जाएंगे और इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे। जब हम इस 15x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो बच जाएगा x और इसको इधर ले आएंगे, कितना बच जाएगा 128। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 128। x का मान क्या आ जाएगा 128। x का मान क्या आ गया 128। ठीक है, आई बात समझ में। एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, वो संख्या मान ली हमने x मान ली। ठीक है, और फिर 25% बढ़ा दिया जाता है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है। यहां पर हम 100 नहीं मान सकते, 100 मानते तो यहां पर क्या आ जाता है 92। मानने को तो हम मान सकते हैं, लेकिन हमको सही आंसर, सटीक आंसर जल्दी निकालने के लिए हमने यहाँ पर x माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य अब कितना है 50,000। ठीक है, हर वर्ष इसमें 12% की कमी आती है, तो 88/100 और दूसरे वर्ष 88/100। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से ये 2 0। अब बताओ 88 को हम 88 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, कर लो रे, 88 गुणा 88, 8 8 64 6, 8 8 64 64 6 70 गुणा 4 0 7। ठीक, 4 4 7 7 7784। बच गया है 5 इधर, इस 5 को भी गुणा कर लो, 500 को 20 2, 500 को 20 2, 5 7 35, 37 38 3, 5 7 35, 37 37 38 39, 39,820। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या भैया? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने गलत यहाँ पर गुणा कर दिया। देखो आप करके देखो जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखो ये मैंने गुणा सही किया है, 8 8 64 6 बचा, 8 8 64 70। ठीक है, 4 0 7, 4 का 4 4 का 4, 7 का 7 7 का 7। अब इसको करो, 500 को 20 2, 500 को 20 22 2, 5 7 35, 36 37 36 37, ये क्या है 7 है यहाँ पर। ठीक है, 3 7 35 36 37 38, तो ये क्या है 38,720, 38,720, 38,720। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 38,720। ओके, आई बात समझ में। आगे चले क्वेश्चन नंबर 54 पर। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाता है तो बताओ। एक आदमी अपनी आय मान लो कितनी है 100। ठीक है, अपनी आय का 75% खर्च करता है, खर्च 75% खर्च कर देता है, यानी कि 75 रुपए खर्च करता है। बचत क्या हो जाएगी उसकी 25 हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 25% उसके पास बचत हो जाती है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 120, और खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च 10% बढ़ जाता है, तो खर्च 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 82.5। ठीक है, 82.5 भाई क्या चल रहा है ऊपर। ठीक है, तो अब बताओ तो बचत क्या हो जाएगी। तो देखो आय तो है 120 और खर्च है इतना, तो बचत कितनी हो जाएगी 120 में से इसको माइनस कर दो, 120 में से इसको माइनस कर दो, तो 20 37.5 37.5। ठीक है, इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा ना भाई मेरे हिसाब से। तो 37.5 इतनी वृद्धि हो रही है, इतनी वृद्धि हो रही है। 120 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, 120 में से 82.5 को माइनस करो, कितना बचेगा, इधर वाला 17.5 और इधर 37.5 हो गया। ठीक है, तो बताओ तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले 25 क्या पहुंच रहा है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 25 थी तो देखो नीचे तो आ जाएगा 25, कितनी वृद्धि हो रही है 12.5%, 12.5 गुणा 100 कर दो। ठीक है, 25 चौका 100। ठीक है, जब हम 12.5 को 4 से गुणा कर देंगे, 12.4 को गुणा 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50%। क्या फर्क पड़ा, वृद्धि हुई, क्या हुई परसेंट वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि पहले तो 25% होती थी, अब कितनी 37.5, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है 12.5 की। ठीक है, वृद्धि हो रही है 12.5 की। ठीक है, देखो थोड़ी आंधी सी आ रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ आपको, क्या पता ये भी बंद हो जाए बीच में, ये क्लास भी। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का
60% खर्च करता है, अपनी आय का 60% खर्च कर, मान लिया आय कितनी है, आय है उसकी 100, खर्च खर्च करता है 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय उसकी 15% बढ़ जाती है और उसका खर्च 15% बढ़ जाता है, तो 60 का 15% क्या होगा, 60 का 15% क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब बताओ तो उसकी बचत कितने प्रतिशत में बदलाव आएगा, तो बचत 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 क्या है यहाँ पर 40, यहाँ पर बचत क्या है 31, 31, 41, 41 में 5 46। ठीक है, अब देखो बचत में कितनी, +6, देखो 6 किस पर, 40 पर, गुणा 100, 1 0 से 1 0, ऊपर क्या है 60, नीचे क्या है 4, तो क्या है 15% वृद्धि, 15% वृद्धि हो रही है। ठीक है, 15% वृद्धि हो रही है, ये अपना ऑप्शन सही आ जाएगा। और ये देखो आंधी आ रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अगर क्लास बीच में बंद हो गई ना तो पूरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे, 1 घंटा तो पहले हो चुका, एक अब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप अपने 98 87 46 57 20 पर आप व्हाट्सअप कर देना, किसी भी क्वेश्चन को, मैथ हो या रीजनिंग को, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो कॉल कर लेना, मैं वहां पर समझा दूंगा आपको। ठीक है, जय हिंद जय भारत।